Hello guys, welcome once again into the new session of reasoning. इस सेशन में भी हम नंबर सीरीज को ही कंटिन्यू करने वाले हैं एज यू पीपल नो दैट द नंबर सीरीज पार्ट फर्स्ट हैज बीन अपलोडेड ऑन द चैनल. आपने देखा भी होगा. As you know, the series is especially for the aspirants who are going to appear in the examination CUET 2023. Probably the exam is going to be started from 21st of May. एंड इसके लिए और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है एनटीए की तरफ से कि आपका जो एडमिट कार्ड का इंटीमेशन है वो रिलीज होगा 13th ऑफ मई को. 13th ऑफ मई से आपका जो है सेंटर नोट्स का पता चलेगा कि सेंटर आपको किस सिटी में है. सिटी इंटीमेशन आपको पता चलेगा, सिटी का नाम आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम किस सिटी में होने वाला है, वो आपको 13th ऑफ मई को पता चलेगा. एंड जो एडमिट कार्ड है जिसपे आपका ये एड्रेस लिखा होगा एग्जामिनेशन सेंटर का, किस सेंटर में आपका एग्जाम है, आपका सेंटर कोड क्या है और आपका सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है, वो आपके एग्जाम से 3 दिन पहले आपको मिलेगा. आप के एग्जाम से 3 दिन पहले आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. So let's start the today's session, that is the number series. इस नंबर सीरीज पार्ट 2 में हम क्या लेके आए हैं, इसमें हम एक्सरसाइज सेट लेके आए हैं जिसमें ऑलमोस्ट 32 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं. ये 32 क्वेश्चंस जो है ये हर एक फ्लेवर में आपको मिलेगा. जैसे भी क्वेश्चन CUET में पूछे जाते हैं एंड जो CUET की लेवल रहने वाली है, जो क्वेश्चन इस सेट में आपको मिलेंगे उससे ज्यादा लेवल आपसे नहीं पूछा जाएगा और उससे भी कम लेवल आपसे पूछा नहीं जाएगा. वही लेवल रहने वाली है आपके एग्जाम में. एंड एज यू नो प्रोबेबली ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि 5 से लेकर 6 नंबर तक आपको नंबर सीरीज से पक्का आ जाएंगे. 5 से लेकर 5 या 6 मार्क्स आपको नंबर सीरीज से ही आएंगे पेपर में. दैट मीन्स कि नंबर सीरीज को आपने इस तरह से प्रिपेयर करना है कि एक तो मिनिमम टाइम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है एंड नंबर सेकंड 6 में से आपको 5 नंबर नहीं आने चाहिए, 6 में से आपको 6 नंबर आने चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन. दैट इज question number 1 on your screen, that is find the next term. आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे है वो है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो आपको फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे जो पहली टर्म है 8, फिर है 3, फिर है 11, फिर है 14, फिर है 25. ओके, लेट स्टार्ट. सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपने ऑब्जर्व करना है नंबर सीरीज को कि ये स्मूथली रन कर रही है या ये बाउंस कर रही है या ये रैपिड इंक्रीज हो रही है. यहाँ पे देखो पहली टर्म 8 है और लास्ट टर्म जो है वो 25 है. दैट मीन्स यहाँ पे बहुत ही कम गैप है टर्म्स के बीच. दैट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन का रोल यहाँ पे नहीं होगा. प्रोबेबली यहाँ पे जो रोल होगा वो होगा सबट्रैक्शन का. तो इससे उस चीज के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं. देखिए द डिफरेंस बिटवीन 8 एंड 3 इज 5. दैट मीन्स यहाँ पे -5 हुआ है. 8 - 5 = 3. हमें पहली टर्म जो होती है उसमें ही कोई ऑपरेशन करना है कि हमें दूसरी टर्म निकलनी चाहिए. चलिए अब 3 से हमें जाना है 11 तक. 3 से हम 11 तक कैसे जा सकते हैं, हम 3 को ऐड करेंगे 8 -5 + 8, राइट. फिर 11 से हमें कहां जाना है 14. 11 + 3 दैट इज 14. ओके, 14 से हमें कहां जाना है 25. यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आई थिंक 11. देखो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, -5 + 8 + 3 + 11. बट अगर आप देख सकते हो यहाँ पे देखो 11 यहाँ पे रिपीट होता है. डिफरेंस में आपको निकल रहा है 3 एंड 3 आपको रिपीट हो रहा है, 8 और 8 आपको रिपीट हो रहा है. दैट मीन्स वहां पे आप क्या करोगे, जब आपका जो ये है आपकी जो टर्म्स है वो आपके पैटर्न में रिपीट हो जाएंगे, आपको दिखेगा कि टर्म्स जो वो रिपीट हो रही है, आप ये मेथड यूज करो. एडिशन ऑफ फर्स्ट 2 consecutive टर्म्स. 8 + 3 क्या आ रहा है 11, ठीक है. 3 + 11, अब इन दोनों का करो. 3 + 11 दैट इज 14, राइट. अब करो 11 + 14 कंसेक्यूटिव टर्म्स का एडिशन ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स. यहाँ पे कौन सा अप्रोच अप्लाई हुआ है, एडिशन ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स. 11 + 14 दैट इज 25. अब आपकी जो नेक्स्ट टर्म है वो निकलेगी एडिशन ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, दैट इज 25 + 14, और यू कैन से 14 + 25. चलिए 5 + 4 दैट इज 9, 2 + 1 दैट इज 3. तो आपकी जो नेक्स्ट टर्म आने वाली है वो है 39. होप आपको समझ आया होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑन योर स्क्रीन. 2, 17, 30, 47, 68. शाबाश. मैंने क्या बोला कि पहले आपने देखने की गैप कितनी आ रही है टर्म्स के बीच. गैप 8 से लेकर 68 तक. दैट मीन्स कि बहुत बड़ी गैप नहीं है. मल्टीप्लिकेशन का रूल
होगा ही नहीं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप डिफरेंस देखो, टर्म्स के बीच कितने डिफरेंस है, वही डिफरेंस आपको बता दिए कि पैटर्न क्या है, ठीक है ना। आप करो 17 माइनस 8, क्या डिफरेंस आएगी 17 और 8 के बीच में, 17 माइनस 8 अगर हम करेंगे तो डिफरेंस जो हमारी आएगी वो आएगी 9, ठीक है। फिर हम 30 माइनस 17 करेंगे, 30 माइनस 17, हमारा जो आंसर यहाँ पे आएगा वो आएगा 13, राइट। फिर हम करेंगे 47 माइनस 30, जब हम 47 को माइनस 30 करेंगे हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 17, ओके। नेक्स्ट 68 माइनस 47, 8 माइनस 7 1, 6 माइनस 4 2, दैट इज 21। अब यहाँ पे 9 13 17 21, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ठीक है ना। मुझे तो पैटर्न समझ आ गया, लेकिन हमने पैटर्न जो पैटर्न का रूट लेवल है वहां तक जाने के लिए आप क्या करोगे, आप डबल डिफरेंस करोगे, ठीक है ना। डबल डिफरेंस, अब इन जो यहाँ पे हमें डिफरेंस निकली है इनके बीच हमने डिफरेंस देखनी है, ठीक है ना। 13 माइनस 9 डिफरेंस क्या आ रही है 4, चलिए 17 माइनस 13 डिफरेंस क्या आ रही है 4, 21 माइनस 17 डिफरेंस क्या आ रही है 4। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे एक पैटर्न बन गया, जब आपके तीन टर्म्स में कोई पैटर्न फॉलो होगा, दैट मीन्स कि वही पैटर्न सारी जो ये सीरीज है उसमें फॉलो होता है। 9 प्लस 4, 9 को आप ऐड करते हो 4 के साथ हो गया था 13, 13 को आप प्लस करते हो 4 तो 17 बना, 17 को प्लस आप 4 किया तो 21 बना, 21 को आपने और 4 ऐड करना है तो आपका आएगा 25, क्या आएगा 25। दैट मीन्स यहाँ पे जो है आपका पैटर्न बनता है वो बनता है 9, 9 के बाद बनता है 13, 9 के बाद बनता है, पहले आपका जो पैटर्न बनता है वो बनता है 9, 9 के बाद 13, 13 के बाद 17, फिर 21, फिर 25। दैट मीन्स आपने क्या करना है 68 को ऐड क्या करना है 25, 68 प्लस 25, 8 प्लस 5 दैट इज 13, 1 कैरी 7, 7 प्लस 2 9, तो आपका आंसर जो है वो 93 होना चाहिए, 93, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, 93 जो है वो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे। होप आपको समझ आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, दैट इज 24 12 12 18 एंड मिसिंग टर्म है, ठीक है ना। पहले 24 देखिए, आपने आपकी जो पहली टर्म है वो 24 है, 24 से आपने क्या बनाना है, 24 से आपने बनाना है 12, ठीक, 24 से आपने बनाना है 12। दैट मीन्स अगर मैं 24 को डिवाइड करूं 1/2 से, ठीक है ना, वो क्लियरली 12 बनेगा। अब मुझे 12 से और क्या बनाना है 12, दैट मीन्स 12 पे मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करनी। अगर मैं 12 को दो ही ऑपरेशन कर सकता हूँ, यहाँ तो प्लस 0 करके 12 प्लस 0 मुझे 12 निकल सकता है, या 12 इंटू 1 मुझे 12 निकल सकता है। तो पहले जो पहली टर्म थी, पहली टर्म में मैंने मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई किया, यहाँ पे मैं सेकंड टर्म में भी मल्टीप्लीकेशन का ही रूल अप्लाई करता हूँ, मैं देखता हूँ कि पैटर्न बनता है कि नहीं। मैं करूंगा 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 वो क्या निकलेगा 12। उसके बाद 12 से मुझे जाना है 18 तक, मैं करूंगा 12 इंटू देखो ये जो 1 है 1/2 है, 0.5 के बराबर भी है, ठीक है ना। ये जो 1 है इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, या मैं इसको 2/2 भी लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे 1/2 है, फिर दूसरे में आएगा 2/2, ठीक है ना, फिर तीसरे में यहाँ पे आ सकता है 3/2। ऐसे भी आप कर सकते हो फ्रैक्शन में लगा के, या आप डेसिमल में भी कर सकते हो। 3/2 किसके बराबर होता है 1.5 के बराबर, किसके बराबर, या यहाँ पे आपने क्या किया, पहले में आपने किया 0.5, दूसरे में आपने ऐड किया है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1, फिर आपने मल्टीप्लीकेशन क्या किया 1.5। 1.5 को आप दो तरीकों से लिख सकते हो, या तो 1.5 लिखो या तो 3/2 लिखो। अगर मैं 3/2 लिखूंगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 2, 2 1 2, सॉरी यहाँ पे मुझे क्या करना है, लेट मी रेज इट, ओके। यहाँ पे मैं पहुंचा था 12 तक, 12 को मैं अब क्या करना है, या तो मुझे इसको करना है 3/2 या वही 1.5। 3/2 और 1.5 ये सेम है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में, ये डेसिमल फॉर्म में, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे करूं फ्रैक्शन फॉर्म में 2 1 2, 2 6 12, 6 3 18, तो मेरी तीसरी टर्म भी आ गई 18। अब मुझे 18 पे ऑपरेशन करना है, ठीक है ना। 18 यहाँ पे मैंने क्या लिखा 1/2, फिर लिखा मैंने 2/2, फिर मैं लिखा 3/2, फिर मैं लिखूंगा 4/2। 4/2 लिखूं या मैं लिखूं सीधे यहाँ पे 2, 4/2 किसके बराबर है 2 के बराबर, 2 1 2, 2 2 4, दैट मीन्स 18 इंटू 2, 18 इंटू 2 किसके बराबर है, दैट इज 36। जो हमारी नेक्स्ट टर्म यहाँ पे आएगी वो 36 आएगी। होप आपको समझ आया होगा, 36 यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट है। अब 36 इसके बाद क्या होगा 36 इंटू 2.5, बात आ रही है समझ। जो आपको 90 है ये आपको कैसे निकलेगा 36 पे, आपने यहाँ पे अब आपका 36 आ गया, यहाँ पे आपने ऐड क्या किया, आप ऐसे लिखो, आपने यहाँ पे 0.5 किया मल्टीप्लीकेशन 0.5, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1.5, अच्छा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2.5,
5, अब 2.5, अब 36 इंटू 2.5, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 36 इंटू 2.5 किसके बराबर है, 5/2, या आप यहाँ से लिखो 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, अब आएगा 5/2। चलिए 2 1 2, 2 8 16, 18 5 90, आपका जो आंसर यहाँ पे निकल के आता है वो 90। दैट मीन्स कि हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल काम कर रहा है, हमारा पैटर्न बिल्कुल ठीक है। तो हमारी जो मिसिंग टर्म यहाँ पे वो थी 36, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट। होप आपको समझ आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 13, 19, 30, 48। चलिए 13 से लेकर रन कर रही है जो हमारी सीरीज है, वो 13 से लेकर रन कहां तक कर रही है, 75 तक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस देखो। जब हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन 13 एंड 19 क्या आएगा, डिफरेंस 19 माइनस 13। तो हमारी जो डिफरेंस यहाँ पे आएगी, आई थिंक वो 6 आएगी। 13 प्लस 6 इज इक्वल टू 19। एडिशन ऑफ 6 है यहाँ पे कितना ऐड हुआ है 19 से 30 तक, दैट इज 11। एडिशन ऑफ 11। यहाँ पे कितना एडिशन है, यहाँ पे 18 का एडिशन है, राइट। यहाँ पे कितना एडिशन है, यहाँ पे 15 माइनस 8 आप करो, दैट इज आपका आएगा 7। 6 माइनस 4 दैट इज 2, 27। 6 11 18 27, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। डबल डिफरेंस की कोशिश करेंगे, 6 और 11 के बीच 6 प्लस 5 दैट इज 11। 11 प्लस 7 दैट इज प्लस 7 प्लस 5 प्लस 7 दैट इज 18। 18 प्लस 9 दैट इज 27। तो पैटर्न मेरा बन गया 5 7 9, दैट मीन्स 2 की गैप है यहाँ पे। 5 6 मिस है, 7 8 मिस है, 9 10 मिस करेंगे हम, यहाँ पे हम प्लस करेंगे 11, क्या करेंगे प्लस 11। जब हम 27 को 11 करेंगे ऐड, 27 को 11 डालो आप, दैट इज वो आएगा 38। क्या आएगा 38। यहाँ पे जब आप 38 ऐड करोगे, 75 प्लस 38, 8 प्लस 5 दैट इज 13, कैरी लग गया 1, दैट इज 8, 8 प्लस 11 113। आपका आंसर अगर कोई है आप उसको मार्क कर सकते हो। तो ऐसे आपको एग्जाम में क्या करना है, क्वेश्चन को मार्क करके आना है। आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है वहां पे। आपका टाइम कब वेस्ट नहीं होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको तुरंत आपके माइंड में एक पैटर्न आना चाहिए कि मुझे क्या करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो चीज आपका माइंड में कब वो कैपेबिलिटी आ जाएगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। होप आपको समझ आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 9, फिर है 10.8, 14.4, 21.6, फिर मिसिंग टर्म है, फिर 64.8 है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि जो हमारी सीरीज है वो कहां तक रन कर रही है, वो रन कर रही है 9 से लेकर 64 तक। चलिए 9 से रन कर रही है 64 तक, दैट मीन्स ये रैपिडली इंक्रीज नहीं हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है। जब भी कोई नंबर सीरीज स्मूथली इंक्रीज हो रही हो, वहां पे आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपने डिफरेंस देखनी है। तो चलिए डिफरेंस बिटवीन 10.8 एंड 9 में क्या डिफरेंस है, दैट मीन्स 1.8 की डिफरेंस है। 9 को जब हम ऐड करेंगे 1.8, वहां पे 10.8 निकलेगा, राइट। चलिए अब आप करो 14.4 माइनस 10.8, ठीक। दैट इज 14 माइनस 8 6, 13 माइनस 10 दैट इज 3, 3.6, 1.8, यहाँ पे क्या है 3.6। चलिए यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगी, देखिए 21.6, 14.4, 6 माइनस 4 2, 21 माइनस 14 दैट इज 7, 7.2, 7.2। यहाँ पे देखो अब 1.8, 3.6, 7.2, डबल डिफरेंस करेंगे 3.6, 3.6, 1.8, 6 माइनस 8 8, 2 माइनस 1 1.8। दैट मीन्स जब हम 1.8 को 1.8 ऐड करते हैं वो बनता है 3.6। दैट मीन्स मैं इस 1.8 को अब यहाँ पे कैंसिल करूंगा, क्योंकि मुझे पैटर्न आ गया समझ। ये क्या है, यहाँ पे क्या है 1.8, 1.8 को आप मल्टीपल 2 करो, यहाँ इसको डबल करो, 3.6 आएगा, 3.6 को डबल करो 7.2 आएगा, 7.2 को भी डबल करो, ठीक है, 2 2 4, 14.4। तो यहाँ पे आप ऐड करो 14.4। जब आप 14.4 ऐड करोगे 21.6 प्लस 14.4, 6 प्लस 4 10, 0 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 2 प्लस 1 3, दैट मीन्स 36.0। दैट इज यहाँ पे जो आपकी टर्म आएगी वो 36 आएगी। होप आपको समझ आया होगा। 36 अगर आपका कोई ऑप्शन है 36, दैट मीन्स पार्ट ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। होप आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 13 6 5 6 10, 13 6 5 6 10।
ठीक है ना। पहले क्या है, बड़ा नंबर है, उससे छोटा नंबर है, मतलब डिक्रीज हो रही है। आपने 13 से जाना है 6 तक, 13 से आपने क्या बनाना है 6। चलिए, जो हमारी नंबर सीरीज है वो रैपिडली ना इंक्रीज हो रही है ना रैपिडली वो डिक्रीज हो रही है, स्मूथली इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, 13 से लेकर 6 तक हम दो तरीकों से जा सकते हैं। या मैं करूंगा 13 माइनस 7, जब मैं 13 को 7 करूंगा माइनस वो आएगा 6, ठीक। फिर मुझे 6 से जाना है 5 तक, 6 से मुझे कहां जाना है 5 तक। 6 को मैं अगर माइनस करूंगा 1 तो वो बन जाएगा 5, 5 से मुझे और जाना है 6 तक, 5 प्लस 1 वो बन जाएगा 6, 6 से मुझे जाना है 10 तक, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे क्या पैटर्न बनता है, -7 -1 +1 +4, तो ये मेरे पास कोई पैटर्न नहीं है, दैट मीन्स ये पैटर्न है नहीं। दूसरा तरीका 13 से लेकर 13 को 6 बनाने का दूसरा तरीका, जो तरीका 1 था हमारा जो अप्रोच फर्स्ट था वो बिल्कुल यहाँ पे फेल हो गया। तो हम अप्रोच सेकंड से हम कोशिश करेंगे, 13 से हमें 6 बनाना है। अगर मैं 13 को डिवाइड करूंगा 2, या मैं करूंगा 13, आपको ऐसे समझ आएगा 13 इंटू 0.5, 13 डिवाइड बाई 2 ये भी वही हो गया, 13 इंटू 0.5 ये भी वही चीज है, 13 इंटू 1/2 ये भी वही चीज है, ठीक है ना। मतलब हाफ ऑफ ए नंबर से मुझे इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। जब मैं 13 को हाफ ऑफ नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा या 13 का हाफ में करूंगा, वहां पे जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 6.5। मैंने क्या किया, 13 इंटू 0.5, आंसर क्या है 6.5, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 6, क्या चाहिए 6, तो मैं इसको 0.5 से और माइनस करूंगा, मीनस के मैं करूंगा इंटू 0.5 माइनस 0.5। बात आ रही समझ। देखिए सर, मैंने क्या किया 0.5, मैंने क्या किया 0.5 इंटू 0.5 माइनस 0.5, तो मेरा आंसर क्या आ गया 6, मतलब दूसरी टर्म मुझे आ गई। अब मैं दूसरी टर्म मतलब 6 से मुझे 5 बनाना है, अब मुझे 6 से बनाना है 5, ठीक। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 6 इंटू 1, वो क्या बनेगा 6 माइनस करूंगा 1, 6 इंटू 1 6 बन गया, 6 माइनस 1 करूंगा वो बन जाएगा 5, ठीक है ना। मीनस की मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्या इंटू 1 माइनस 1, पहले टर्म में मैंने क्या किया इंटू 0.5 माइनस 0.5, सेकंड टर्म में मैंने क्या किया इंटू 1 माइनस 1, तो मुझे क्या आ गया 5। तो यहां तक पैटर्न ठीक चल रहा है। अब जो मेरा नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे, अब मुझे नेक्स्ट टर्म पे जाना है, ठीक है ना। वो क्या है, वो टर्म जो है यहाँ पे वो ये है, 5 से मुझे 6 तक जाना है, 5 से मुझे कहां जाना है 6 तक। मैं करूंगा 5 इंटू, यहाँ पे मैंने क्या किया 0.5, यहाँ पे 1 आ गया, फिर क्या आएगा 1.5, 5 इंटू 1.5, 5 इंटू 1.5 आपका आंसर आएगा 7.5। लेकिन जो मैं मल्टीपल करता हूं वही मुझे माइनस भी करना पड़ता है, मैं करूंगा 7.5 माइनस 1.5, तो मेरा आंसर जो है वो 6 आएगा। होप आपको समझ आया होगा। दैट इज, मैंने यहाँ पे क्या किया इंटू 0.5, मेरा आंसर 6.5 आ गया, मैंने माइनस किया 0.5 से, तो मेरा आंसर 6 आ गया, दैट इज सेकंड टर्म मुझे मिल गई, ठीक है ना। इसी तरह आप जो सेकंड टर्म 6 है, 6 से मुझे बनाना है 5, मैंने 6 को 1 किया मल्टीपल, 1 मैंने क्यों मल्टीपल किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने 0.5 किया, मैंने पैटर्न को थोड़ा बढ़ाया, 0.5 से और मतलब ये किया, ऐड किया, 0.5 प्लस 0.5 वो 1 बन जाएगा, मैंने 1 से यहाँ पे मल्टीपल किया, 6 इंटू 1 दैट इज 6, फिर मैंने उस 6 को वही 1 माइनस किया तो 5 आ गया आंसर। दैट मीन्स जिस नंबर से मैं मल्टीपल कर रहा हूँ तो उसी नंबर से मुझे डिफरेंस भी करनी है, सब्ट्रैक्शन भी करनी है, तो मेरी जो नेक्स्ट टर्म है वो निकल जाती है। यहाँ पे मैंने क्या किया इंटू 1.5, 7.5 आंसर आ गया, ठीक है ना। तो मैंने 7.5 को माइनस 1.5 किया, तो मैंने जब 1.5 से मल्टीपल किया तो 1.5 से मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया, तो मेरा आंसर क्या आ गया 6। 0.5 1 1.5, 1.5 के बाद क्या आता है, 1.5 के बाद आएगा 2। जब मैं 6 पे ऑपरेशन करूंगा, अब इस टर्म पे मुझे करना है, ठीक है ना, इस वाले टर्म पे 6 इंटू 2 वो आएगा 12, 12 को मुझे सब्ट्रैक्ट क्या करना है -2 दैट इज 10। तो आपकी जो नेक्स्ट टर्म वो भी आ गई, 2 की ऑपरेशन भी आपने की। तो 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद आपका आएगा यहाँ पे, अब मुझे 10 पे ऑपरेशन करना है, 10 इंटू 2.5, जब मैं 10 को 2.5 से मल्टीपल करूंगा तो मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 25, लेकिन 25 को मुझे माइनस किससे करना है 2.5 से, क्योंकि मैं जिस नंबर से मल्टीपल करता हूं उस नंबर से मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना है। 25 माइनस 2.5 दैट इज 22.5, जो आपका आंसर होगा वो होगा 22.5। तो 22.5 दैट इज पार्ट सी, पार्ट थर्ड इज योर करेक्ट ऑप्शन। होप आपको समझ आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। इसी तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन को मार्क करके आना है, क्वेश्चन से डरना नहीं है, इतना भी नहीं करना है कि कोई नंबर कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा नंबर सीरीज का,
मतलब ऐसे नंबर होंगे, ऐसे तोड़फोड़ फॉर्म में कि आपको भयंकर लगेंगे, वो तो आप उसी पे आप बोलोगे कि नहीं मुझे करने ही करने हैं। नहीं, क्वेश्चन को 20 सेकंड 25 सेकंड तक पढ़ो, समझ आया, अप्रोच बैठा आपके दिमाग में, ठीक है, नहीं बैठा तो उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दो, आप मूव ऑन कर लो, क्योंकि आपके पास 1 ही मिनट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, 3963630। तो सीरीज कहां पे रन कर रही है? सीरीज रन कर रही है 3 से लेकर 30 तक सीरीज रन कर रही है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे, 3 + 6 9। लेकिन यहां पे क्या मसला है, यहां पे ये जिगजैग फॉर्म में है, जिगजैग है ना, 3 फिर 9, ये 3 है, 3 फिर क्या है 9, फिर से वापस 6 है, फिर 36 है, फिर वापस 30 है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, जब जिगजैग फॉर्म होगी आप ऐसे फिगर बनाओ, ठीक है ना, ऐसे आप फिगर बनाओ, ऐसे 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 ऐसे। सबसे पहले आपका नंबर क्या है 3, फिर क्या है 9, फिर से वापस 6, फिर क्या है 36, फिर वापस क्या है 30। देखो रिलेशन बिटवीन 3 एंड 9 आपको समझ आया होगा क्या रिलेशन है, 3 और 9 के बीच क्या रिलेशन है, 3 × 3 और कैसे 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज इक्वल 9, 6 का स्क्वायर इज इक्वल 36, ठीक। 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर आपको आएगा 900, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, तो ये अप्रोच खत्म होता है, ये आपका आंसर नहीं है। नंबर सेकंड आप क्या करोगे, क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, 3 9 6 36 30। चलिए आप करोगे, 3 से आपको 9 बनाना है, 3 × 3 वो बन गया 9। अब 9 से क्या बनाना है 6 वापस, आप करोगे 3 9 से आपको बनाना है 9। अगर आपके ऑप्शन में यहाँ पे 900 होता तो आप उस क्वेश्चन को भी मार्क करके आ सकते हो, ठीक है ना, वो भी आपका आंसर बन सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 900 है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दूसरा पैटर्न को देखेंगे। 3 से 9 बनाना है, 3 × 3 9। अब 9 से बनाना है 6, मैं करूंगा 9 - 3 = 6। अब 6 से बनाना है 36, 6 से एक ही तरीके से 36 बनेगा, दैट इज मल्टीप्लिकेशन से, 6 × 6 दैट इज 36। अब 36 से क्या बनाना है, 36 से बनाना है 30, लेट मी रेज इट। चलिए सर, 36 - 6 दैट इज 30। तो यहां पे क्या होता है, इंटू 3 - 3 इंटू 6 - 6। अब क्या होगा, इंटू 9 - 9, 3 3 6 6। अब 9 की बारी है, 30 × 9, फिर आएगा 30 × 9, 9 0 0, 9 3 27, 270। अब 270 को क्या आएगा, 270 - 9 वो आएगा 263। तो जो नेक्स्ट दो टर्म्स है वो आएगा 270 एंड 263। ये देखो 270 आपके ऑप्शन में अगर है, 270 आपके ऑप्शन में है, पार्ट सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप आपको समझ आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 21 से लेकर हमें जाना है 33 तक, कोई बड़ी गैप है नहीं, तो डिफरेंस करेंगे 22 + 2 23, 23 को 27 तक जाना है +4 करेंगे, ठीक है ना। 27 से लेकर 33 तक जाना है तो +6 करेंगे। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे, +2 +4 +6 फिर क्या आएगा +8। 33 को प्लस अब 8 करो वो आएगा 41। अगर आपके ऑप्शन में 41 है आप उसको मार्क करके आ जाओ, ठीक है ना। 41 is the correct option, that is part B is the correct option. Moving to our next question, that is question number 9. Question number 9 on your screen. आपकी स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन है, 0763, ठीक है ना। मैंने आपको एक चीज सिखाया था, मैंने आपको बोला था स्क्वायर और क्यूब रूट्स पढ़ो, स्क्वायर और क्यूब रूट्स पढ़ो, क्योंकि देखो जो आपका 7 है किसके करीब है, 8 के करीब, 26 किसके करीब है, एक तो ये 25 के करीब है, एक तो 27 के करीब है। मैंने क्यों बोला 25 और 27 के करीब है, तो 24 के भी करीब है, क्योंकि 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 27 जो है 3 का क्यूब है। मैं इन्हीं चीजों को देखता हूँ, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की बात में कर रहा हूँ। 64 जो है ये भी 64 के, 63 जो है 64 के करीब है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्क्वायर मैंने लिया था 5 का, ये आप मिटा दो, ठीक है ना।
चलिए यहाँ पे जो 8 है किसका क्यूब है, 2 का क्यूब 8, 26 6 के करीब 27, 27 किसका क्यूब है, 27 जो है 3 का क्यूब है, 64 यहाँ पे 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो इसके बाद क्या आएगा 5 का क्यूब। लेकिन हमारा पैटर्न क्या है यहाँ पे, हमारा पैटर्न ये है 0 0 भी किसके करीब है, 1 के करीब। मेरा पैटर्न यहाँ पे 1 क्यूब, 1 क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर, माइनस में 1 करूंगा दैट इज 0। आ गई पहली टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट टर्म मुझे है 7, मैं करूंगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मुझे आएगा 8, मैं -1 करूंगा आंसर आएगा 7, राइट। 1 2 फिर क्या आएगा 3 का क्यूब में करूंगा, 3 का क्यूब आता है 27, मैं -1 करूंगा आंसर मेरा आएगा 26, 0 7 26 0 7 26, तो ठीक चल रहा है। फिर मैं करूंगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब मेरा आता है 64, मैं -1 करूंगा वो आएगा 63। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, -1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, फिर आएगा 5 क्यूब। 5 का क्यूब जो है वो है 125, लेकिन मुझे माइनस क्या करना है, -1 करना है, क्योंकि मैंने पहली टर्म में भी -1 किया, दूसरी टर्म में भी -1, तीसरी टर्म में भी -1, चौथी टर्म में भी -1, तो इस वाली टर्म में भी मैं -1 करूंगा। जब मैं -1 करूंगा 125 -1 दैट इज 124। होप आपको समझ आया होगा, आपको इस सेशन में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो 124 अगर आपका कोई ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका है 124। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन क्या है, बहुत बड़ी सीरीज है, मिसिंग टर्म है बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे 102, पहले 1 है फिर है 0। मैंने क्या बोला, जब पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, ठीक है ना, इंक्रीज फिर क्या है डिक्रीज, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, इंक्रीज फिर इंक्रीज, ये ठीक है ना, यहाँ पे इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज। जब ऐसी सीरीज आपके पास होगी वहां पे क्या होगा, अल्टरनेटिव सीरीज बना दो आप, ठीक है ना। अल्टरनेटिव सीरीज के लिए अगर आप ऐसे फिगर बनाओगे इजी होगा आपके लिए। पहले क्या है, पहले 1 है, आपने 1 को यहाँ पे लिखा, ठीक, 1 फिर क्या है 0, फिर क्या है 3 2 5 6, ठीक है ना। 1 3 5 1 3 5 0 2 6, 1 + 2 क्या आ गया 3, 3 + 2 5, 5 + 2 क्या आएगा 7। तो 6 के बाद क्या आने वाला है, यहाँ पे 7 आएगा। 7 + 2 9, 9 + 2 यहाँ पे 11 आने वाला है। अब इसको आप ट्राई करो, 0 + 2 2, 2 + 4 6, 6 + 8 सॉरी 6 + 6 12, 12 + 8 यहाँ पे क्या है 0 + 2 दैट इज 2, फिर 2 + 4 दैट इज व्हाट वी कॉल इट 6, फिर 6 + 6 दैट इज 12, फिर 12 + 8 दैट इज 20, फिर 20 + 10 दैट इज 30। तो इसके बाद जो टर्म आने वाली है वो यहाँ पे 30 आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 4 6 8 10, एडिशन ऑफ 2 एडिशन ऑफ 4 एडिशन ऑफ 5। तो इस वाले सीरीज में क्या था, इसमें सीधे था एडिशन ऑफ 2, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। अगर 11 आपका कोई ऑप्शन है उसको आप, सॉरी 7 अगर आपका कोई ऑप्शन है, हमें ये टर्म देखनी थी यहाँ पे। अगर 7 आपकी टर्म यहाँ पे कोई है तो उसको आप मार्क करके आ सकते हो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, 137 15 31, 137 15 31। चलिए डिफरेंस कीजिए, 1 और 3, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 7 को मैं क्या ऐड करूं, 7 + 8 15, 15 + 16। तो आपका पैटर्न बन गया 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 × 2 करो आप दैट इज 32। अब इन दोनों को ऐड करो, 31 + 32, 2 + 1 3, 3 + 63। अगर आपको कोई ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑन योर स्क्रीन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 6 12 21। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पहले 6 है फिर 12 है। तो जो हमारी जो नंबर सीरीज है वो कहां से रन कर रही है, 6 से लेकर वो रन कर रही है 60 तक। दैट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन का रूल यहाँ पे है नहीं,
हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे पहले। 6 प्लस 6 दैट इज 12। 12 को मैं क्या ऐड करूं 9, ठीक, वो बनेगा 21। 21 को मैं क्या ऐड करूं 21 को मैं 11 ऐड करूं, वो बनेगा 32। 32 को मैं क्या ऐड करूं दैट इज 13 ऐड करूं मैं। 13 को मैं ऐड क्या करूं दैट इज मैं ऐड करूंगा यहाँ पे 15। तो यहाँ पे बनता है प्लस 6 प्लस 9। अच्छा मुझे यहाँ पे मिसिंग टर्म नहीं देखनी, मुझे रॉन्ग नंबर देखना है यहाँ पे, रॉन्ग नंबर। विच आर द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग टर्म, रॉन्ग टर्म मुझे यहाँ पे निकालनी है। यहाँ पे क्या है 9 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, फिर क्या होगा प्लस 17 प्लस 19, ऐसे होगा है ना। अगर हम रिवर्स देखेंगे 19 17 और नंबर सीरीज है 15 13 11 9, यहाँ पे क्या आना चाहिए 7, क्या आना चाहिए 7, ठीक है ना। तो आप किस चीज को 7 ऐड करोगे, आप 5 को 7 ऐड करो, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 5 प्लस 7 12 12 प्लस 9 21 21 प्लस 11 32। तो यहाँ पे हमारा जो पहला नंबर है वो 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 6, दैट मीन 6 इज अ रॉन्ग नंबर। 6 जो है ये रॉन्ग नंबर है, ये पैटर्न फॉलो नहीं करता है, ये है रॉन्ग नंबर, डज नॉट फॉलो द पैटर्न। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। 1 9 25 49, ठीक है ना। जब आपने 9 देखा तो आपको क्या याद आ गया 3 स्क्वायर। जब आपने 25 देखा तो आपको 5 स्क्वायर याद आया होगा, 7 स्क्वायर याद आया होगा। यहाँ पे भी आप 1 स्क्वायर को याद करो अब, ठीक है ना। 1 स्क्वायर 2 नहीं है, 2 मिसिंग है। 3 स्क्वायर 4 मिसिंग है। 5 स्क्वायर 6 मिसिंग है। 7 स्क्वायर दैट मीन्स 8 मिसिंग है। 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर का क्या आएगा 81। उसके बाद 10 स्क्वायर जो है वो मिसिंग है। फिर 11 स्क्वायर 121 के बराबर है। होप आपको समझ आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। 6 11 21 36 56। 6 से मुझे 11 तक जाना है, 6 प्लस 5 11। 11 से मुझे 21 तक जाना है, 10 में ऐड करूंगा सीधे। 21 से मुझे 36 तक जाना है, मैं 15 ऐड करूंगा। फिर 6 तो 20 ऐड होगा यहाँ पे, ठीक है ना। 5 10 15 20, तो यहाँ पे क्या ऐड होना है 25 ऐड होना है। जब 25 ऐड होगा 6 प्लस 5 11 1 6 प्लस 2 81, और 81 कोई ऑप्शन है 81, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। 10 100, पहले 10 है और 100 कितनी गैप है 90 की गैप है, 100 की गैप है, 110 की गैप है। इसके बाद क्या गैप आनी है 120। 120 ऐड करो, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 1 4 430 अगर कोई ऑप्शन है 430, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 8 28 116। तो मल्टीप्लिकेशन का रोल है यहाँ पे। 8 से मुझे जाना है 28 तक। 8 से मैं कैसे 28 बना सकता हूँ अंडर मल्टीप्लिकेशन। 8 4 में कर सकता हूँ दैट इज 32। 32 को -4 में करूंगा वो आएगा 28, ठीक है ना। या मैं कर सकता हूँ 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 वो निकलेगा 24, प्लस में 4 करूंगा ऐड दैट इज 28। दो तरीके हैं, देखते हैं कौन सा तरीका यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो होता है। फिर मुझे 28 से क्या बनाना है 116। 28 से मुझे जाना है 116 तक। अगर मैं 28 को करूंगा इंटू 4 से, यहाँ पे मैंने 3 किया, यहाँ पे मैं 4 करूंगा। अगर मैं 3 से करूंगा वो बनेगा 80 समथिंग 78, ठीक है ना। मैं करूंगा 4 से, 4 8 जार 32, 3 कैरी 4 2 जार 8 8 प्लस 3 111, लेकिन बनाना क्या है 116। मैं यहाँ पे प्लस 4 करूंगा ऐड दैट इज 116। अगर मैं यहाँ पे देखूं इंटू 4 मैंने किया था, तो यहाँ पे मैं करूंगा 28 यहाँ पे भी मैं 4 इंटू करूंगा दैट इज 112। तो यहाँ पे मैंने -4 किया, यहाँ पे मुझे माइनस का कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे मुझे प्लस ही करना है, तो प्लस 4 करूंगा दैट इज 116। हो सकता है इंटू 4 -4 इंटू 4 प्लस 4, फिर तीसरे में क्या आएगा 116 इंटू 4, ठीक है ना। चलिए 116 इंटू 4, 4 6 जार 24, 2 कैरी 4 जार 4 4 प्लस 2 6 4 जार 464। तो अगर मैं यहाँ पे -4 करूंगा तो वो आएगा 460, लेकिन जो हमारे नेक्स्ट टर्म है वो क्या है 584। दैट मीन्स जो ये वाला पैटर्न है ये फॉलो नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं कहाँ पहुंचा था 28 इंटू 3 सॉरी 8 इंटू 3 24, अच्छा 28 इंटू 4 फिर आएगा 28 सॉरी 116। यहाँ पे निकला ना हमारी टर्म जो निकले वो 116 निकली, 116 इंटू 5। चलिए 5 से मैं देखता हूँ 5 6 33 कैरी 5 1 5 प्लस 3 8 5 1 5 580, लेकिन मुझे क्या बनाना है 584। तो यहाँ पे भी मैं प्लस 4 करूंगा दैट मीन्स इंटू 3 इंटू 4, ये देखिए इंटू 3 इंटू 4
इंटू 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा अब इंटू 6। उसके अलावा क्या होता है +4 +4 +4, यहाँ पे मैं करूंगा इंटू 6, दैट मीन्स 580 इंटू 6। जब ये निकलेगा उसके बाद मुझे क्या करना है +4, 6 2 0, 6 8 48, 4 6 5 30, 30 +4 34, दैट इज 3480। लेकिन जब मैं +4 करूंगा वो बनेगा 3484। 3484 अगर आपका कोई ऑप्शन है, सॉरी इसको दोबारा कीजिए आप, 3 4 5 6, 6 0 0, राइट, 6 8 48, दैट मीन्स 8, कैरी लग गए 4, 6 5 30, 30 +4 दैट इज 34, प्लस प्लस आपने 4 करना है, दैट इज 3484। 3484 कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, 3484, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे देखिए सर, लेट मी रेज इट, लेट मी रेज इट, कहाँ पे मुझे गलत हुआ है वो मैं दिखाता हूँ तुझे। ओके सर, यहाँ पे हमें गलत हुआ था, हमने जो ये किया मल्टीपल, 580 का मल्टीपल हमने नहीं करना है, हमने 584 का मल्टीपल करना है। देखिए सर जो 584 है ना, 584 का मल्टीपल मुझे करना है 6 के साथ, 6 4 24, 6 8 48 +2 दैट इज 50, 0 5 5 6 30, 30 +5 दैट इज 35, 3504। तो प्लस में 4 करूंगा तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 3508। 3508 आपके ऑप्शन में है, 3508 दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप आपको समझ आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हमें दोबारा करना चाहिए, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ ये वाला क्वेश्चन। आई एम सॉरी अगर आपको ये इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम दिखी, हम दोबारा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट मी रीड इट फर्स्ट। चलिए सर, मैंने क्या बोला, 88 से मुझे 28 तक जाना है, मैं करूंगा 8, जो मेरा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ है 8 इंटू 3 वो मुझे आता है 24, मैं ऐड करता हूँ 4 वो मुझे आता है 28। ओके आ गई ये वाली टर्म। उसके बाद मैं क्या करूंगा 28 इंटू में इसको 4 करता हूँ वो मुझे आता है 112, मैं +4 करता हूँ वो आ जाता है मुझे 116। आ गई ये वाली टर्म भी। उसके बाद मैं करता हूँ 116 को इंटू 5 से, जब मैं इसको 5 से मल्टीपल करूंगा 5 6 30 दैट इज 0, 5 1 5 दैट इज +3 दैट इज 8, 5 1 5 580, 580 को मैं 4 करूंगा ऐड वो मुझे आता है 584। जब मैं 584 को आप करता हूँ 584 इंटू 3 4 5, अब मुझे क्या करना है 6 से, ठीक है ना, 6 4 वो आता है 24, टू कैरी, 6 8 48 +2 दैट इज 50, 0 5, 6 5 30, 30 +5 दैट इज 35, 3504 +4 वो मुझे आएगा 3508, जो आपका आंसर बनता है 3508। 3508 आपका पार्ट सी है, दैट मीन्स पार्ट सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप आपको अब समझ आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन। देखो जैसे आपको नजर पड़ेगी यहाँ पे 8 2 का क्यूब है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 6 4 का क्यूब है, 5 का स्क्वायर है, 6 का क्यूब है, यहाँ पे क्या आएगा फिर 7 का स्क्वायर दैट इज 49। क्यों, यहाँ पे पहले क्या है 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 क्यूब, 3 स्क्वायर 4 क्यूब, 5 स्क्वायर 6 क्यूब, और यू कैन से 1 स्क्वायर 2 क्यूब, 3 स्क्वायर 4 क्यूब, 5 स्क्वायर 6 क्यूब, 7 स्क्वायर। वो क्या बन जाएगी सीरीज, 1 स्क्वायर 1, 2 क्यूब 8, 3 स्क्वायर 9, 4 क्यूब 64, 5 स्क्वायर 25, 6 क्यूब 216, 7 स्क्वायर 49। तो हमारी जो मिसिंग टर्म थी वो थी 49। 49 जो है पार्ट सी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, चलिए यहाँ पे क्या है 4, डिफरेंस बिटवीन 4 एंड 8 4 आएगा,
8 एंड 12 में डिफरेंस 4 आएगा, 12 और 20 के बीच डिफरेंस 8, 20 और इसके बीच डिफरेंस 32, 12। जब आपके पैटर्न की टर्म्स जो है ना ये इसके साथ रिलेट होंगे, देखो 12, 12, 8, 8, 4, 4, वहां पे आप क्या करोगी, वहां पे आप कंसेक्यूटिव सम भी चेक करो, ठीक है ना, सम ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स। जब आप कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम चेक करोगी आपका आंसर वहां पे निकल सकता है। 4 + 8 12, 12 + 8 12 + 8 20, 20 + 12 32, 32 + 20 52, 52 + 32, 2 + 2 4, 5 + 3 84, 84 अगर आपको कोई ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम होता है वो आपकी थर्ड टर्म बन जाती है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का जो सम है वो तीसरी टर्म बन जाती है यहाँ पे। होप आपको समझ आया होगा। इस पैटर्न के भी काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के पेपर से ही मैंने लिया है, CUET से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन, 1 1 4 8 9 27। जब आप 27 यहाँ पे देखोगे, 9 देखोगे, दैट मींस आपको क्यूब याद आएगा, 3 क्यूब, ये क्या है 3 स्क्वायर, ये क्या है 2 क्यूब 2 स्क्वायर, 1 क्यूब 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 क्यूब, 2 स्क्वायर 2 क्यूब, 3 स्क्वायर 3 क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा 4 स्क्वायर 4 क्यूब, दैट इज 4 स्क्वायर 16 एंड 64। 16 अगर आपको कोई ऑप्शन है दैट इज पार्ट डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप आपको समझ आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, आपको क्या याद आया, 25 5 स्क्वायर आपको याद आया होगा, 4 स्क्वायर भी याद आया होगा, 3 स्क्वायर भी याद आया होगा, 2 स्क्वायर भी याद आया, तो 1 स्क्वायर वो भी याद करो आप। इसके बाद क्या आएगा 6 स्क्वायर दैट इज 36। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सॉरी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन CUET 2022 पेपर से ही मैंने लिया है। इस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जो भी मैं यहाँ पे पैटर्न दिखाऊंगा, जो भी यहाँ पे अप्रोच में दिखाऊंगा, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला नहीं है। बस आप इस टाइप के इस लेवल के क्वेश्चंस पे आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। इट डजंट मीन कि आप ये 32 क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे तो आपके आपका पैटर्न वहां पे मिल सकता है क्वेश्चन में, नहीं, वहां पे थोड़ा प्रेशर होता है एग्जाम का। आपसे जितना हो सके इन 20 डेज में आप उतना मतलब जोर लगा दीजिएगा अपने सिलेबस पे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है अब आपको। 21 21 है 22 42 88। देखो पहली टर्म जो है वो 22 है, फिर है 88। तो जो सीरीज है वो ज्यादा रन नहीं कर रही है। 22 और 42 के बीच कितनी डिफरेंस है, 20 की डिफरेंस है। 22 + 20 42, 42 और 64 की डिफरेंस कितनी है 22 की, 6 4 1 2 2, 6 4 2। इसी तरह 8 - 4 4, 8 - 6 2, 20 22 24। इसके बाद क्या आने वाला है 26, 26 को ऐड करो आप, 8 + 6 दैट इज 14, 8 + 2 10 + 1 दैट इज 11, 114 अगर आपको कोई ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। आराम से क्वेश्चन को देखना है, ऑब्जर्व करना है, और यहाँ पे डबल ये डिफरेंस पहले सबसे पहले आपने डिफरेंस अप्लाई करनी है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे जो है 11, फिर 61, 299, फिर 11, 11 से मुझे बनाना है 61। चलिए यहाँ पे जब आप ने देखा कि बाउंस है ना, रैपिडली इंक्रीज हो रही है, जब रैपिडली इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लीकेशन का रूल है, मल्टीप्लीकेशन के अंडर आपने क्या बनाना है 11 को 61 बनाना है। मैं करूंगा 11 × 5 = 55 + 6 = 61, एक अप्रोच। दूसरा अप्रोच 11 × 6 = 66, माइनस में करूंगा 5 दैट इज 61, दूसरा अप्रोच। देखते हैं कौन सा अप्रोच फॉलो होता है। फिर मुझे 61 से क्या बनाना है 299, मैं करूंगा 61, यहाँ पे मैंने 5 किया, मैं इंटू 6 करूंगा, 6 × 6 6 × 36,
366 में माइनस करूंगा, सॉरी 6 × 6, 6 × 36, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्लस करूंगा, यहाँ पे मुझे प्लस का कोई ऑप्शन है नहीं, मुझे 299 ही बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ये वाला ऑप्शन लेता हूँ, ये वाला अप्रोच के साथ में चलता हूँ। मैं करूंगा 61 इंटू 5, 5 1 5, 5 6 30, माइनस में करूंगा 6, वो निकलेगा 299। तो ये वाला अप्रोच मुझे लगता है फॉलो होता है। अब मैं करूंगा 299, यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटू 6 इंटू 5, फिर क्या आएगा इंटू 4। जब मैं इंटू 4 करूंगा, आंसर क्या आएगा, 4 9 आर 36, 4 9 आर 36 प्लस 3 39, 4 2 8, 8 प्लस 11 1196। तो माइनस मुझे क्या करना है, -5 -6 में माइनस करूंगा 7, तो मेरा आंसर क्या आएगा 1189। तो मेरा पैटर्न बन गया। जब मुझे 1189 आ गया, मैं इंटू करूंगा, 6 है, यहाँ पे 5 है, 4 है, फिर है, इसके बाद क्या करना है 3, 3 9 आर 27, 3 8 आर 24 प्लस 2 26, 3 1 आर 3 प्लस 2 5, 3 1 आर 3, 3 5 6 7, माइनस मुझे क्या करना है, मैंने किया -5 -6 -7 में माइनस करूंगा 8। जब मैं -8 करूंगा, मेरा आंसर निकलेगा 3559, 3559। अगर आपका कोई ऑप्शन है 3559 ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन है। होप आपको समझ आया होगा। Moving to the next question, that is question number 23 on your screen. Question number 23 on your screen. Difference between 19 and 27. First of all हमने ये करना है, difference between 19 and 27, that is 9 की difference है, अच्छा 27 की difference है, पहले 9 की difference है, फिर क्या है 27 की difference, पहले है addition of 9, फिर है multiplication subtraction of 27, फिर क्या है addition of 64, ठीक है ना, addition of 64, फिर क्या है, फिर पता नहीं है, उसके बाद भी पता नहीं है, ये क्या है 3 स्क्वायर, ये क्या है 3 क्यूब, ठीक है ना, ये क्या है 4 स्क्वायर, इसके बाद क्या आना है 4 क्यूब, सॉरी ये क्या है 4 क्यूब। यहाँ पे सबसे पहले आता है 3 प्लस 9, फिर आता है -27 0 बनता है, फिर आता है 64, उसके बाद हमें नहीं पता क्या आता है, उसके बाद भी पता नहीं, फिर आता है 155 यहाँ से। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 9 प्लस स्क्वायर क्यूब 4 क्यूब, सॉरी 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 सबसे पहले हमने डिफरेंस यहाँ पे गलत करी है, सबसे पहले यहाँ पे हमने डिफरेंस गलत करी, इसलिए मेरा क्वेश्चन नहीं निकल रहा था। डिफरेंस जो यहाँ पे है, हमने पहले 9 लिखा है, लेकिन डिफरेंस में 9 आता नहीं है। 19 - 27 यहाँ पे 80 आएगा डिफरेंस में, फिर आएगा 27 डिफरेंस में, फिर आएगा 64 डिफरेंस में, ठीक है ना। ये 3 टर्म्स है हमारे पास, 8 है, 27 है, 64 है। ये क्या है, ये है 8 और 2 का क्यूब है, 27 ये 3 का क्यूब है, 64 ये 4 का क्यूब है, इसके बाद सिंपली 5 का क्यूब आना है, दैट इज 125। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले एडिशन है 8, फिर है सब्ट्रैक्शन ऑफ 27, फिर है एडिशन ऑफ 64, उसके बाद क्या होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ 125। तो 64 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूं 125, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आएगा 125 - 64, मेरा आंसर यहाँ पे आना है 5 - 4 दैट इज 1, 12 - 6 दैट इज 6, 61। लेकिन मुझे माइनस में आना है, यहाँ पे माइनस में नहीं है, -23, लेकिन ये भी माइनस होना चाहिए, यहाँ पे -61 यहाँ पे टर्म आ रही है, दैट मीन्स जो हमारी मिसिंग टर्म है वो है -26। इसमें क्या है, देखो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अल्टरनेटिव में पहले एडिशन है फिर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है ना, पहले एडिशन है फिर सब्ट्रैक्शन है, फिर एडिशन है फिर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है ना, उसके बाद जो और एक टर्म आएगी उसमें एडिशन होगा, मतलब 1 - 61 प्लस होगा 206 का क्यूब 216। तो जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर 155 कंफर्म आ जाएगा, दैट इज ये वाली टर्म, ठीक है ना। होप आपको समझ आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24
क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्या है, 122, 62, 32, 9.5, 2.75। 122 से मुझे 62 तक आना है, दैट मीन्स 122 का ऑलमोस्ट 62 हाफ है। 122 डिवाइड करो आप 2 से, वो क्या आएगा, वो आएगा 61, प्लस करो 1, वो आएगा 62, ठीक है ना। 62 डिवाइड करो 2 से, वो आएगा 31, प्लस करो 1, वो आएगा 32, ठीक है ना। 32 का हाफ करो, 32 का हाफ जब आप करोगे दैट इज 16, प्लस करोगे 1, वो आएगा 17। अगर आपका कोई ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट ऑप्शन है। चेक करने के लिए 17 का हाफ करो 8.5, प्लस 1 करो दैट इज 9.5, आपकी नेक्स्ट टर्म होनी चाहिए, तो 9.5 यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हमारी है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 17, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे देखो, जब आप यहाँ पे देखोगे ये क्या है, 25 का स्क्वायर है, यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर है, 7 स्क्वायर, अच्छा ये क्या है 6 क्यूब, ये क्या है 25 का स्क्वायर। 25 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना 5 इंटू 5 स्क्वायर, दैट मीन्स 5 स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज 5 रेज पावर 4 भी लिख सकते हैं, 7 रेज पावर 2, 6 रेज पावर 3, दैट इज 5 रेज पावर 4, 7 6 5, फिर क्या आएगा यहाँ पे 4, फिर क्या आएगा 3, पावर को आप इंक्रीज करो 2 3 4, यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा 2 रेज पावर 7, ठीक है ना। 2 रेज पावर 7 जब आप करोगे 2 रेज पावर 7, आपका जो आंसर आएगा आई थिंक 2 रेज पावर 5 आपका आता है 32 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 32 इंटू 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 128 आपका आंसर आने वाला है, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट। नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे 71 क्वेश्चन मार्क 868 4345 206, ये टर्म्स आप रहने दो पहले, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड, क्योंकि यहाँ पे मिसिंग टर्म है, इसको हम इस पे हम अभी कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। मुझे 868 मतलब आप समझो कि 800 है, 800 से मुझे क्या बनाना है 4000, क्या बनाना है, अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो मुझे 4000 बनाना है। तो 800 को मैं क्या मल्टीपल करूँ 4000 बनेगा, 8 को मैं क्या मल्टीपल करूंगा कि वो 40 बन जाएगा, दैट इज मैं 5 से मल्टीपल करूंगा, तो मैं करूंगा 868 इंटू 5। पहले मैं देखता हूं कि मुझे आंसर क्या आएगा। 5 जार 44, 5 6 जार 30, 30 प्लस 4 दैट इज 34, 5 इंटू 8 दैट इज 40, 40 प्लस 4 दैट इज 40 प्लस 3 दैट इज 43, 40 आया, तो मुझे 43 45 चाहिए, तो प्लस करूंगा 5, मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 4 3 4 5, तो मेरा पैटर्न क्या बन गया इंटू 5 प्लस 5, ठीक है ना। इसके बाद मुझे क्या होना चाहिए 4 3 4 5 इंटू 6 प्लस 6 होना चाहिए, तो हम ट्राई करेंगे। 6 5 जार 30 0, 6 4 जार 24 प्लस 3 दैट इज 27, 6 3 जार 18 प्लस 2 20, 6 4 जार 24 प्लस 2 2 6 0 7 0, प्लस अगर मैं 6 करूंगा तो आंसर क्या आएगा 2 6 0 7 6, 2 6 0 7 6, दैट मीन्स ये पैटर्न फॉलो होता है। यहाँ पे क्या ऑपरेशन हुआ है इंटू 5 प्लस 5, फिर क्या हुआ है इंटू 6 प्लस 6, यहाँ पे क्या होना चाहिए इंटू 4 प्लस 4, यहाँ पे क्या होना चाहिए इंटू 3 प्लस 3, तो अब 71 को करो 71 इंटू 3, 3 1 जार 3, 3 7 जार 21, प्लस 3 करो दैट इज 216, तो यहाँ पे क्या कौन सी टर्म आनी चाहिए 216 वाली टर्म, और हम चेक कर सकते हैं 216 इंटू 4 प्लस 4 आना चाहिए, 6 4 जार 24, 2 कैरी 6 4 1 जार 4, 4 प्लस 2 6, 4 2 जार 8, 864 प्लस 4 दैट इज 868, 868 आपकी टर्म यहाँ पे है, दैट मीन्स जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 216 आपका करेक्ट ऑप्शन है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27 ऑन योर स्क्रीन। 112 144 जब आपके माइंड में आएगा तो आप क्या सोचोगे दैट इज 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर। इसके बाद इस नंबर के बारे में हमें नहीं पता, कैलकुलेशन करनी है, इस नंबर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, अगर 12 स्क्वायर है ये क्या है 12 रेज़ पावर 1, अगर 12 रेज़ पावर 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 12 रेज़ पावर 0, तो मेरा पैटर्न बन गया, दैट इज 12 रेज़ पावर 0 वो आएगा 1, 12 रेज़ पावर 1 वो आएगा
12 के बराबर, क्योंकि एनीथिंग रेज पावर 0 1 के बराबर होता है। मैं करूंगा 12 रेज पावर 2 दैट इज 44। अगर मैं 12 रेज पावर 3 करूं वो आएगा 7 to 8। तो मुझे क्या करना है 12 रेज पावर 4 दैट मीन्स इसको मुझे और एक 12 मल्टीपल करना है। करिए 12 8 सर, आपको जो आंसर आने वाला है यहाँ पे 12 into 8, 8 to 16, 8 1 8 प्लस 1 दैट इज 96। 96 तो आपके 9 जो है वो कैरी आ जाएंगे। 12 2 24, 24 प्लस 9 दैट इज 33, 3 आ जाएगा कैरी दैट मीन्स 36 एक ही ऑप्शन में लास्ट में, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे 20736 आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 28, 8 4.5 5.5 13 56। देखो जब मैंने बोला था कि जब इंक्रीज कांस्टेंट टाइप होगा फिर से इंक्रीज होगा तो वहां पे फ्रैक्शन का रूल होता है। यहाँ 0.5 मान लिया आप वहां पे देखो चेक करके, ठीक है ना। मुझे 8 को 4.5 बनाना है, मैं करूंगा 8 इंटू 0.5, वो क्या निकलेगा मुझे, वो निकलेगा 4 प्लस करूंगा मैं 0.5, वो मुझे निकलेगा 4.5, ठीक है ना। मैं 4.5 को मल्टीपल करूंगा 1 से, वो मुझे निकलेगा 4.5 ही, प्लस में करूंगा 1 वो मुझे निकलेगा 5.5। तो मेरा पैटर्न आ गया, ठीक है ना। मैं 5.5 को क्या करूं, 5.5 को मैं मल्टीपल करूं 2 से, दैट इज 5 2 10 0, 5 2 10 प्लस 1 11, वो आएगा मुझे 11 प्लस मैं 2 करूंगा वो क्या आएगा, मुझे आएगा 13। 13 को मुझे क्या करना है अब 4 से, क्योंकि मैंने यहाँ पे किया 0.5 फिर उसका डबल 1 फिर 1 का डबल 2 फिर 2 का डबल, यहाँ पे मुझे क्या करना है 4, 4 3 12 2 4 1 4 प्लस में करूंगा 4 दैट इज 56। तो 56 को मुझे क्या करना है अब 0.5 उसका डबल 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल यहाँ पे मुझे आएगा 8, 8 से मैं करूंगा 8 6 8 दैट इज 48, 4 कैरी 8 5 40, 40 प्लस 4 दैट इज 44 प्लस मुझे क्या करना है 8 दैट मीन्स 8 प्लस 8 6 5 4 456 है कोई ऑप्शन 456 option fifth that is E part is the correct option. Moving to our next question that is question number 19 on your screen 19 16 44 107. क्वेश्चन नंबर 19 29 19 और 16 के बीच कितनी गैप है 3 की गैप है। 16 और 44 में कितनी गैप है 44 दैट हो गया 24 प्लस 4 28 की गैप है, ठीक। यहाँ पे कितनी गैप है 44 और 107 के बीच 100 100 प्लस 7 1 सॉरी 50 50 और 7 57 57 प्लस 6 दैट इज 63 की गैप है यहाँ पे, ठीक है ना। अब डबल डिफरेंस करो 3 और 28 में कितनी गैप है 25 की गैप है। यहाँ पे देखो 8 माइनस 3 5 13 माइनस 8 5, ठीक है ना। 5 माइनस 2 दैट इज 35 25 प्लस 10 35, यहाँ पे 45 होगा, इसको आप ऐड करो 5 प्लस 3 8 6 प्लस 4 108, यहाँ पे आप ऐड करो 108 से 8 प्लस 7 15 215 अगर आपका कोई ऑप्शन है 215 आपका सी पार्ट है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास है 11 14 23 50 का 11 और 14 के क्या गैप है डिफरेंस करो, गैप है 3 की, इनके बीच क्या गैप है 9 की गैप है, इनके बीच क्या गैप है 50 माइनस 23 जब मैं करूंगा तो मेरा आंसर यहाँ पे 27 निकलेगा। तो ये मेरा पैटर्न बन गया 3 स्क्वायर 3 रेज पावर 1 3 रेज पावर 2 3 रेज पावर 3 3 रेज पावर 4 3 रेज पावर 4 मेरा यहाँ पे किसके बराबर आता है वो 81 के बराबर आता है। जब इसको 81 से ऐड करूंगा 0 प्लस 1 1 8 प्लस 5 दैट इज 13 131 अगर कोई ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप आपको समझ आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 31 ऑन योर स्क्रीन 1925। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है डिफरेंस करनी है, यहाँ पे 6 की डिफरेंस है, यहाँ पे 15 6 17 की डिफरेंस है, यहाँ पे देखो 20 28 29 की डिफरेंस है, यहाँ पे देखो 30 112 सॉरी 30 40 42 की डिफरेंस है, ठीक है ना 42 की डिफरेंस है यहाँ पे। यस यहाँ पे देखो अब इनके बीच और क्या डिफरेंस है डबल डिफरेंस करो यहाँ पे 17 माइनस 6 दैट इज 11 11 की डिफरेंस यहाँ पे आती है
29 माइनस 17 दैट इज ऑलमोस्ट 12 की डिफरेंस आती है। तो 40 टू 29 तो 13 की डिफरेंस आती है। 11 12 13 उसके बाद क्या आता है 14। मैंने बोला ना आपको डबल डिफरेंस, इसमें आपको 4 टर्म चेक करनी है, 4 टर्म्स तक जाना है। अगर आप डिफरेंस करोगे तो 4 टर्म्स तक जाना है। अगर आप डबल डिफरेंस करोगे तो 3 टर्म्स आपके लिए काफी है। 3 टर्म्स तक कोई पैटर्न आ गया तो 4th वाली टर्म आप आंखें बंद करके लिख सकते हो। 11 12 13 यहाँ पे आप 14 लिखो। 42 को 14 ऐड करो, वो आएगा 4 + 2 6, 4 + 1 5 56। जब आप इसको 56 के साथ ऐड करोगे 113 + 56, 6 + 3 9, 5 + 1 6, 169। अगर आपका कोई ऑप्शन है तो यहाँ पे 169 ही आएगा। 169 आपका एक ऑप्शन है, दैट इज डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। 21 35, 21 और 35 के बीच क्या गैप है? तो यहाँ पे क्या है 21 35 30 44, इंक्रीज डिक्रीज है ना। 21 35 जब इंक्रीज डिक्रीज होगा दैट मींस अल्टरनेटिव टर्म्स है। 21 है, फिर क्या है 35 है, फिर क्या है 30 44 39। हमें यहाँ पे देखना है क्या आना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 21 + 9 क्या आएगा 30 + 9 क्या आएगा, यहाँ पे देखो 35 + 9 44 + 9 53। आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए 53। अगर कोई ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।